माया के बचरिया भैया स्वागत के हो दुकान। दिन के जिंदगी भैया अखिल सतगुरु परमदासिया भैया अखिल गुरु के नाम अखिल गुरु के नाम अखिल सतगुरु नाम अखिल सतगुरु नाम। राम से बोल सतगुरुदेव की, श्री सतगुरु महाराज की, रामानंद स्वामी जी महाराज की। समय कम है और आप लोगों के बीच में मैं भी सोच रहा हूँ कि ज्यादा समय नहीं लेकर के, क्योंकि सबका इच्छा होगा कि बाबा को रोज सुनबे करे। मन में जरूर यह बात कही कि बाबा को रोज सुनबे करे और वो बहन जी के कई और सुनबे करके उनके हो चाहिए। मन में जरूर ये बात सोचती हूँ। मैं थोड़ा सा ही मैं आप लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ कि देखिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे महान ग्रंथ वेद को कहा गया है। वेद कहा गया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सच्चा देवता चार देवता है। वह चार देवता कौन कौन है? जिस देवता की हम सेवा करके पूजा करके उनके बताए हुए राह पर चल करके अगर हम अपने जीवन को उद्धार करना चाहते हैं तो वेद ने कहा इस धरती पर पहला देवता कौन? मातृ देवो भव। जो हमारी माँ बैठी हुई है, जिस माँ से बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता भगवान जो भी इस धरती पर आए हुए हैं, यही माँ का देन है। कबीर साहब भी कहे कि आए हैं एक देश से और उतरे एक घाट, और एक ही माँ के ओत्र से इस धरती पर सब लोग हम आए हुए हैं। कोई यह नहीं कह सकते कि हम आकाश से कूद करके इस धरती पर आए नहीं, चाहे धरती से निकल करके आए हैं नहीं। जो भी आए हैं इस धरती पर वह माँ के ओत्र से आए हुए हैं। इसलिए जो हमारी माँ होती है, माँ को देवता समझना चाहिए। और हमारे बड़े भाई साहब जी की तरफ से, नाम मैं नहीं जानता हूं, उनकी तरफ से 50-50 रुपया दान मिला है। उस माँ की अंतिम विदाई में आज देखिए वह माँ का अंतिम विदाई है। सज्जनों से हो मैया आज भेला आज वह माँ का अंतिम विदाई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप लोग जो माँ इतना सुंदर मकान बना करके, बाग बगीचा लगा करके, 6 रत्न को जन्म दे करके से हो मैया भेला आज वह माँ संसार से चल बसी। सज्जनों मैं कहने के लिए जा रहा हूँ इस धरती पर पहला देवता हमारी माँ होती है और दूसरा देवता इस धरती पर वेद ने कहा कौन? तो पितृ देवो भव। जो हमारे पिता होते हैं,
जो हल चला करके, कुदाल चला करके, असम पंजाब कमा करके, कड़ाकी ठंडी में, कड़ाकी गर्मी में कठिन परिश्रम करके, खेती गृहस्थी करके, मोटिया करके, जो अपने बेटा बेटी के लिए कठिन परिश्रम करके धन अर्जन करते हैं, वह पिता देवता के समान होते हैं। और संत गुरुदेव कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, दिन रात तुझे तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया, उस माँ को दुख न देकर माँ को कभी न रुलाना, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब तीर्थ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप के पूजा, अगर है मुक्ति पाना तो जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जो माँ अपने जीवन के मृत्यु के दांव पर रख करके जो बेटा बेटी को जन्म देती है, उस माँ के हम कभी ऋण को कर्ज को नहीं चुका सकते हैं। आज तक इस पृथ्वी पर धरती पर कोई माँ के लाल पैदा नहीं हुआ जो माँ से और पिता से धरती पर कोई ऋण हो सकते हैं। मैं एक हमारी माँ बहन आप लोग शोर बोले करें, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की, सतलोकवासी माता जी की। आप लोग थोड़ा देर शांति बनाए रखें, जरा ध्यान देंगे। मैं यह कहने के लिए जा रहा हूं कि माँ के ऋण आप कितनों सेवा करेंगे लेकिन चुका नहीं पाएंगे। कैसे चुका नहीं पाएंगे? एक छोटा सा एक दृष्टांत रख रहा हूं कि देखिए, आप लोग भी राजा देवव्रत के नाम सुने होंगे। राजा देवव्रत इतना बड़ा धर्मात्मा इस धरती पर हुए, जिनका सारे धरती के लोग जब जय जयकार करने लगे तो राजा देवव्रत के मन में अभिमान हुआ, अहंकार हुआ कि सारे धरती के लोग हमारा जय जयकार कर रहे हैं, अब हमारे माथे पर किसका ऋण बाकी होगा। एक रोज राजा देवव्रत मां सामने में बैठी हुई थी। राजा देवव्रत मां के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, कहा बेटा, कहा कि मां, आज दिन से मेरे माथे पर किसी का कर्जा ऋण मां अब हमको नहीं है। जैसे मां के सामने यह बात बेटा कहा, मां की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा देखा कि मां की आंख में आंसू। बेटा ने कहा कि मां, आंसू देख रहा हूं तुम्हारी आंख में। मां अपने आंख के आंसू को पोंछती हुई कही कि रे बेटा, तुम यह कैसे हमको कह दिया। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव की। हमारे प्रहलाद बाबू महान, इतने बड़े महान संत इनके पिताजी थे, वैसे पुत्र बाल बच्चा सब महान है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अब देखिए, मां जो है, अब जो है सो मां के आंख में जब बेटा आंसू देखा, मां ने कही कि
बेटा ने कहा कि माँ तुम्हारी आंख में आंसू मैं देख रहा हूँ। कहा हाँ बेटा। कहा क्यों? तो माँ ने कही कि बेटा तुम यह कैसे हमको कह दिया कि मेरे माथे पर कर्जा नहीं है, इसी बात से मेरी आंख में आंसू है। कहा कि इसलिए मैं मेरे आंख मुझे कर्जा ऋण मेरे माथे पर नहीं है माँ, इसलिए मैं कहा इस बात को कि जब से